नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वाले वीडियो पे लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे और हमने आपको बताया भी था कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बंटी पांडे जी मिलने गए थे और उन्होंने कहा था कि हम 3 बजे लाइव भी आएंगे। उसके बाद लाइव भी आए थे, मैंने भी उनका पूरा लाइव सुना और अच्छा लाइव था उनका। लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर के सहमत नहीं होंगे, आप भी सहमत नहीं होंगे, या फिर जो 69,000 फोर्थ लिस्ट के 6800 के चयनित साथी वे भी सहमत नहीं होंगे, या फिर किसी और प्रकरण से संबंधित जो अभ्यर्थी होंगे वे भी सहमत नहीं हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में कितनी सीटें हैं टोटल, ना तो आज तक अधिकारियों ने कोई संख्या बताई है, ना ही जियो में यानी जो नोटिफिकेशन आया था जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का फरवरी के महीने में, उसमें कहीं पर मेंशन था कि कितनी सीटों पर हम भर्ती करने वाले हैं। छात्र शिक्षक संख्या के अनुपात में भर्ती करेंगे, बस इतना ही पता हमें आपको है। फिर न्यूज़पेपर वालों ने 1894 मतलब 1504 सहायक अध्यापक के 390 प्रधानाध्यापक के पद जोड़ते हुए 1894 पदों की बात कही थी। फिर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक ट्वीट आता है 1897। उसके बाद से फिर ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो जो डेटा न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिल रहे थे उतने ही पदों पर भर्ती करने के मूड में न हो सरकार, ऐसा ना हो। और उसी के बाद से फिर हम लोग लगातार जो है सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे शिक्षा निदेशालय में जो साथी हमारे गए थे, मैं आपको बार बार कहता हूँ दोस्तों, ये सब चीज़ें आधी अधूरी बातें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो मेहनत किया गया साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। बिना वीडियो पूरा देखिए आप कभी भी आप निष्कर्ष न निकालें, मैं निवेदन करता हूँ बार बार। आप थोड़ा सा सुन के गए आप हमारा वीडियो, आपने कुछ निष्कर्ष निकाल लिया हमारे बारे में, फिर मेरे मन को बहुत पीड़ा होती है, जबकि हम सभी एक परिवार की तरह हैं। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब था साथियों कि जो भी यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं कि रिजल्ट नहीं भेजा है पीएनपी ने, कभी कहा जाता है कि संजय उपाध्याय जी अभी रिहा नहीं हुए हैं, या तो रिहा हो जाए या फिर यहाँ पर गवर्नमेंट जो है कोई शासनादेश जारी कर दे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई रोक लगी है नहीं। लेकिन चूंकि उनके ही कार्यकाल में ये भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी, परिणाम वगैरह घोषित हुआ था, लेकिन बाद में यूपी पेपर लीक प्रकरण में उनकी कुर्सी भी चली गई, सचिव पद भी उनका चला गया और उसके बाद एक तरह से उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। तो या तो ये हो सकता है रीजन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सरकार चाहेगी तो वहाँ पे कोई ना कोई रास्ता निकाल करके भर्ती करा सकती है। एक लाइन आपने और भी सुना होगा कि नए सत्र में ही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी होने के आसार हैं। और एक जो सबसे कड़वा जो उन्होंने कटु बात कह लीजिए हम सभी के लिए है, हालांकि उन्होंने कहा भी कि एक कटु सत्य है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में सीट बढ़ने के चांस न के बराबर संभावनाएं हैं। ये उनकी ही लाइन है, बिल्कुल एग्जैक्टली, शायद लगभग इतनी ही ऐसे ही उन्होंने बोला था कि सीट बढ़ने के कोई भी चांस नहीं है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। और धरने को भी लेकर के उन्होंने बोला कि कोई भी हम ऐसा धरना ना दें जिसमें सरकार के विरोध में एक भी वर्ड कभी बोला जाए। ये तो मैं हमेशा से लगातार बोलता, इवन जब पूर्व शिक्षा मंत्री जी के बारे में भी लोग कमेंट कर रहे थे या उनको व्हाट्सअप तक कर दिया गया था कि आपने मैसेज किया था, क्या हुआ उसका, हमें 2-3 दिन रुक जाना चाहिए था। आखिर में हम लोग 4 महीने से रुके पड़े हैं, तो फिर वही चीज़ें हैं दोस्तों, वहाँ पर भी हमें रुक जाना चाहिए था। 2-3 दिन में कुछ नहीं होने वाला था। और यहाँ तक कि अपर शिक्षा निदेशक मैम ने भी बोल दिया था कि आप सबकी जो प्रक्रिया है वो 2 दिन के बाद शुरू होने जा रही है। इसके बावजूद दोस्तों 2 दिन लोग रुक नहीं पाए। और कौन लोग थे भैया, वो जाने अपना क्यों ऐसा किया गया। तुरंत जो है कमेंट कर दिया गया वहाँ पे, व्हाट्सअप कर दिया गया वहाँ पे, और कि आपकी जो है बात झूठी निकली या आप झूठे मंत्री हैं, इस प्रकार की चीज़ें। तो साथियों कभी भी हमें, हम जिस भी सिस्टम का हिस्सा हो, कोई भी गवर्नमेंट हो सर, आप देखेंगे अभी एक बात और बताई जाती है कि जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था, जिस दिन पहले आप देखेंगे विधानसभा अध्यक्ष भी बनाए गए थे सतीश महाना जी, उसके पहले प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला रहे थे। तो देखेंगे पक्ष विपक्ष सब लोग आपस में कितने प्रेम से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर साथियों बात वही होती, कोई भी सरकार हो, हमारी जो आजीविका है हमें नौकरी से चलनी है, तो हमें यहाँ पर सिस्टम का हिस्सा बनना है। तो हम क्यों किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में नारेबाजी करें। हमें ना किसी के पक्ष में नारेबाजी करना, ना किसी के खिलाफ, हमें केवल अपनी बात जो है लोकतांत्रिक तरीके से रखनी है। उसमें कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई विरोध नहीं करेगा, कोई नाराज। योगी जी क्यों नाराज होंगे? क्या हम अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से रख भी नहीं सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। और इसी बात का मैं समर्थन शुरू से करता रहा हूँ। हालांकि कुछ मित्र होते हैं कि आप कभी कभी सहमत नहीं होते हैं हमारी इस बात से, लेकिन आप अगर चीज़ों को स्वयं अगर आप एनालाइज करने का प्रयास करेंगे निष्पक्ष रूप से, तो आपको भी चीज़ें यही बिल्कुल समझ में आ पाएंगी। खैर जो भी है दोस्तों, जो भी हुआ ठीक है, लेकिन अब आगे क्या करना है। अब आज का जो निष्कर्ष निकला है शिक्षा निदेशालय से कि भर्ती प्रक्रिया में समय लगना है। अभी आप मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बोल करके आप वहाँ से शासनादेश जारी करवा दीजिए, वहाँ से पीएनपी पर दबाव बना के बढ़ाओ। अब बताइए मुख्यमंत्री जी को पीएनपी पर दबाव क्यों बनवाना पड़ेगा? उनका तो खाली एक निर्देश भर होगा, पीएनपी जो है 1 घंटे के अंदर रिजल्ट भेज देंगे।
भला उनको दबाव क्यों बनवाना पड़ेगा? ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, खाली यहाँ पर सहमति है तो सीएम की, मुख्यमंत्री जी की, अगर वो चाहेंगे तो भर्ती हम लोगों की हो जाएगी। अगर उनकी मंशा होगी कि हम भर्ती अप्रैल में करेंगे या मई में करेंगे या जून में करेंगे, और अभी बंटी पांडे जी ने बोला कि नए सत्र में, मतलब जून जुलाई तक की बात उन्होंने कह दी। तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग चाहे जितना कुछ भी कर लेंगे, या तो हो सकता है कि हमारी जो मांग है वो मान लें, हम लोग मांग करते रहें, निवेदन करते रहें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो नहीं मानेंगे, मान भी सकते हैं। सीटों की संख्या को लेकर के दोस्तों यहाँ पर जो कुछ भी उन्होंने कहा, मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब बिल्कुल शॉक्ड रह गया कि सीटें एक भी नहीं बढ़ेंगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो भर्ती कितने पदों पर होगी? अगर न्यूज़पेपर की जानकारी या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री पूर्व वाले अगर उनके ही ट्वीट्स को अगर आधार बनाया जाए, उनकी पोस्ट को, तो लगभग वही 1900 के पदों पर। तो हम लोग तो यहाँ पे 5 से 6 हज़ार पदों पर उम्मीद कर रहे हैं कि 5 से 6 हज़ार पदों पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो आपको भी यही चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली यही सब चीज़ें आपने भी सुनी होंगी। कब से भर्ती होगी, कितनी सीटों पर होंगी। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से आज मिलने गए थे वे लोग, उनके साथ और भी लोग थे, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भी लेकर के काफ़ी देर तक बोलते रहे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा और सरकार के साथ खड़े रहना पड़ेगा। यूपी टेट परिणाम को भी लेकर के कह रहे थे, और इसके बाद फिर 6800 की जो लिस्ट है 69,000 वालों की, उनके ऊपर भी बोल रहे थे कि वो लिस्ट जो है शायद ही उनकी नियुक्ति हो पाए। इस तरह की लाइन उन्होंने बोली है। बाकी मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ, किसी के साथ अगर गलत हुआ है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। और फिर जब जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में पूछा गया तो बहुत ज़्यादा नहीं वो बोल रहे थे, कई बार पूछने के बाद ही उनका जो है वहाँ पे जवाब आ रहा था कि समय लगेगा अभी। और सीटों की संख्या को लेकर के वो एक बार बोले थे कि सीटें जो है संख्या बढ़ने के जो चांस न के बराबर है, संभावना है। और इसके बाद इस बात को भी लेकर के नाराज़ थे कि कुछ लोग जो है हमारा विरोध भी कर रहे हैं, या फिर जांच वगैरह की। आप देखेंगे वहाँ पर भी कमेंट आ रहे थे कि जांच होनी चाहिए, तो जांच के लिए भी बोला उन्होंने, जांच करवाइए आप। और अभी भी आप देखेंगे दोस्तों तो ये बात अभी भी चल रही है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की जो लिस्ट, मतलब जो रिजल्ट आया था उसकी लिस्ट नहीं आई। जब लिस्ट नहीं आए तो उसमें किसके कितने नंबर है वो कैसे पता चले, या कितने किसे गुणांक बनेंगे वो कैसे पता चले? भाई हम लोगों ने पूरा डेटा भरा था तो सबका गुणांक भी वहाँ से बन सकता है, हमारे एकेडमिक भी निकाले जा सकते हैं, और जो हमारा रिजल्ट आया था उसके आधार पर कितना हमारा गुणांक बना, सुपर टेट वाला पूरा ओवरऑल गुणांक भी शो हो सकता था। तो इस बात की भी मांग की जा रही है कि एक PDF आनी चाहिए थी रिजल्ट के तौर पर। 45,000 जितने आप देखेंगे इसके पहले जो भर्ती जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, या फिर 68,500, तो वहाँ पर पूरी PDF आई थी। फिर बाद में जो है वहाँ पर मेरिट बनती है, मेरिट की अलग PDF आती है। तो यहाँ पर भी यही मांग की गई थी कि केवल रिजल्ट शो नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर पूरी PDF आनी चाहिए। इसकी मांग की जा रही है। PNP सचिव से मुलाकात भी किया गया इसको लेकर के कि पूरी PDF आनी चाहिए थी, ताकि किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को रोका जा सके, और फर्जीवाड़ा अगर हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। बाकी साथियों, हमारा जो धरना है 4 अप्रैल के लिए वो निर्धारित है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखेंगे और आप सभी को सपोर्ट करना है उस दिन के धरने को लेकर के।